वो देख लें कि पाकिस्तान किस तरह से खुद पूरी दुनिया के सामने आकर ये बता रहा है कि हमने फिर भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। उन्हें जिन्हें कहीं ये शुभा था वो बहुत अच्छे से देख लें बिलावल क्या कह रहा है, और फिर भी अगर शक हो तो फिर डॉक्टर को जाकर दिखाएं। प्रतिशोध आज बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर आपके साथ चर्चा करने वाला है। इस अहम खबर के साथ शुरुआत करते हुए मैं बुलाऊंगा यहां अपने मेहमान मेजर गौरव आर्य और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव को। सर आप लोग आए, तब तक मैं खबर दिखाता हूं। भारत से पिटे पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करेगा चीन का J-35 जेट। 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-17 मिसाइल से होगा लैस। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-35। इस बारे में कई बार यहां पर आपने सुना, हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर वो ले भी ले, पहले तो वो किस तरीके का एक्सपोर्ट मटेरियल तो नहीं दे देगा। अभी चाइना ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरे वो जो PL-15 मार गिराया गया भारत की तरफ से, वो तो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था। क्या इसी तरह का एक्सपोर्ट मटेरियल देने वाला है वो चीन पाकिस्तान को? या फिर चलिए अगर ये फाइटर दे भी दिया तो वो मिसाइल जो उसमें लगेगी वो कौन सी होगी? ये मिसाइल जो इसमें लगने वाली है वो कारगर होगी कि नहीं? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव आपको बताएंगे। सर ये रोज सुर्खियां बन रही हैं इस तरह की, दुनिया सोच रहा है पाकिस्तान बड़ा मजबूत हुआ जा रहा है, भिखमंगा है, लेकिन देखो लड़ाई के सारे साजो सामान उसको मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? दिनेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जो बातें हो रही है, इतनी बड़ी लिस्ट है, बकेट लिस्ट, पैसा किधर है? खैर छोड़िए, पैसा होगा, भीख वाला है पास, शायद होगा पैसा, या मुफ्त मिल जाएगी, भीख मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं ये जो इनको मिलेगा, PL-15 का हश्र आपने देख लिया, ये 17 है सर। ये तो उससे भी ऑन पेपर बहुत खतरनाक है ना? मैं तो हिल गया। ये देखिए ना, मैं नीचे इसकी खासियतें बता रहा हूँ J-35 की। खासियत बहुत है इसमें, खासियत बहुत है, दूरी बहुत है, स्पीड बहुत है। ये जो कहा गया है RCS, मतलब जो रडार में दिखता है वो बड़ा छोटा है। अब तो हिंदुस्तान दहल गया, हिंदुस्तान को तो दहला दिया। लेकिन आओ तो, जब पहले PL-15 से दहलाने की कोशिश की थी, और जो आपको शक है कि उसके आगे E लिखा होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी, E फॉर एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड एंड एक्सपोर्ट बोथ, कुछ तो लिखा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और वही होने वाला है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर इसको PL-17 जैसा ये बता रहे हैं, हाइपरसोनिक है, इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, मल्टी मोड गाइडेंस है, ECCM प्रूफ है। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि गैलियम नाइट्राइड है। मैं थोड़ा बता, क्या होता है सर गैलियम नाइट्राइड? ऐसा होता है जो आपका आइजा रेडार होता है, जो उसके ऊपर लगा रहता है, जिस जो आंख उसकी, जो उसकी आंख होती है फाइनल फेज में, वो जो है दो चीजों से बनती है। एक गैलियम आर्सेनाइड से बनती है, और एक बनती है गैलियम नाइट्राइड से। अच्छा। गैलियम आर्सेनाइड जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता है। ओके। और गैलियम नाइट्राइड ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसकी थर्मल एबिलिटी बेटर होती तो है। ये समझ लीजिए कि वैसे खासियतें तो बहुत हैं गिनाने के लिए, इसमें ऐसा ऐसा है जो आपको, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे किसको कहते हैं? और चलिए नाम बड़े अगर बेच भी दिया तो ये पाकिस्तान उसका दर्शन ऐसा छोटा करके कराता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा चीन का जिगरा है, जोखिम ले रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये कहाँ है J-35? पहले तो मैंने तो नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, J-20 इन्होंने डिप्लॉय करा है। वो ये पता लगाए कि चाइनीज जो PLA एयरफोर्स है, PLA एयरफोर्स में खुद कितने J-35 हैं, जो कि चाइना कह रहा है हम पाकिस्तान को दे देंगे। एक तो ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर लें। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये और कौन से देश को चाइना ने दिया है जो चाइना ऐसे बोल रहा है 5th जनरेशन। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर भारत को शत्रुबोध नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्यों है। बात यह नहीं है कि J-35 का जैसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज चाइना पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उसके ऊपर पेंट पुताई करने के पैसे नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर अरबों डॉलर का क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें देखिए, फ्रैंकली प्रतिशोध में हमें यह भी बात करनी चाहिए कि चाइना को नुकसान हो, यह हम कैसे करें। आज की तारीख में भी हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आज मैं एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो प्लीज। मेरी यह अपील है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, उन सब में कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कम से कम कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक फ्लैग हो, उसमें नाम लिखा हो। नीचे जाके ढूंढना पड़ता है, तब जाके पता अच्छा जो हमने सामान खरीदा था वो चाइना का था।
हमें पता भी बाद तो में नहीं पता चलता लगता है लोगों को। बिल्कुल सामने सही। चाइना का झंडा क्यों नहीं लगा देते। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी फलाना जोन हो या फलाना कार्ट हो, जो भी हो, सब जो भी माल बेच रहे हो सबके आगे लिखो मेड इन चाइना या चाइनीज कंपनी। हमें पता तो लगे हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी बर्बादी का पैसा चाइना को खुद दे रहे हैं कि तुम हमारा पैसा लो, उस पैसे से J-35 बनाओ और पाकिस्तान को दो कि यहां पे बेगुनाहों को मारे वो। कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्प्लेड होना चाहिए, फ्लैग उसका नीचे जाकर कहीं ढूंढने में किसी एस्ट्रिक के साथ नहीं पता चलना चाहिए कि कहां से बना है। जल्दी दिनेश, से एक बात मैं कहना चाहता हूं जो अब इनकी बात से याद आई मुझे, जो J-35 देने की बात कर रहे हैं, किसी ने कभी जानने की कोशिश की है कि इसको उड़ाने का पर आवर कॉस्ट क्या है? ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। सर एक और खबर आ रही है, देखिए ये किस तरीके से एक के बाद दूसरा वहां झटका आ रहा है पाकिस्तान में, और लोग कह रहे हैं कि ये कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से तो नहीं है। देखिए जरा 48 घंटे में कराची में भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1 से 3.6 के बीच में इसकी मापी गई है। सोशल मीडिया पर एटमी टेस्ट की अटकलें कि शायद कहीं कोई एटमी टेस्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा। अच्छा। ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी आ रहा है कि यहां पे ये पाकिस्तानी टेलीविजन ये नहीं बोल रहा है कि न्यूक्लियर की वजह से है, पर ये जरूर कह रहा है कि लगातार इतनी अर्थक्वेक एक के बाद एक क्यों आ रही है, आखिर कारण क्या है? सर आप बेहतर बता पाएंगे। ये वाली बात है कि ये कारण क्या है। कारण तो खैर देखिए ऐसा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है कि ऐसी चोट मारी है कि अभी तक सिरहन चल रही है। अब देखते ना, ये किराना के समय का मामला अभी तक कंटिन्यू कर रहा है क्या? अब देखिए मामला कुछ किराना टाइप ही लग रहा है ऐसा। नहीं, वो मतलब किराने की दुकान वो खोल रहे हैं या हमने उनकी किराने की दुकान ताड़ ली है, क्या है? आपने किराने की दुकान बंद कर दी। ओ, जब बंद कर दी तो कुछ न कुछ तो होगा, झटके लगेंगे ही। तो क्या ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं? नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इस तरह के भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों आ रहे हैं? 21 टोटल 21 भूकंप के झटके। झटके लो, ये नया शाहकार। और 48 घंटों में कराची में भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जैसा मैंने आपको बताया 2.1 से 3.6 के बीच की तीव्रता। और भारत से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान बेताब। भारत जब कहे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लगातार दूसरे दिन बातचीत का ये राग, पहले खून बहा देने की बातें, पहले लकड़ियां कम पड़ जाने की बातें, और अब बातचीत करेंगे। पहले बिलावल भुट्टो और अब इशाक डार कह रहे हैं हर स्तर पर बातचीत के लिए राजी हैं। विदेश मंत्री ने कहा पानी समेत कई मुद्दों पर बातचीत चाहता है पाकिस्तान। बातचीत। और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की ट्रंप से गुहार, गिड़गिड़ाकर भारत से बातचीत कराने की गुहार लगाई। इस्लामाबाद के अमेरिकी दूतावास में कार्यक्रम से की अपील। बातचीत। अब देखिए आप, अब इस बात एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं फिर से बात बोलना चाहता हूं सर, मेरे मन की एक बात है, बोल दूं कहिए ना प्लीज। ये जो जीत के आता है, जिसने भारत के 10 जहाज गिरा सकता था लेकिन सिर्फ 6 गिराए। हाँ, क्योंकि मातम हो जाता। हाँ, वरना मातम हो जाता भारत। हाँ। जिसने भारत को इतनी बड़ी शिकस्त फास्ट, जिसने ऐसा भारत को कर दिया कि पूरा भारत थर-थर कांप। ये लोग बातचीत की बातें क्यों करते हैं? ये तो बातचीत की बात वो करता है जो हार जाता है, कहता है कि मालिक बात करा दो किसी तरीके से, बात करा दो मालिक किसी तरीके से। अच्छा, किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे ना कि बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानी कहेगा वो तो हम बड़ी अमन पसंद कौम है, इसलिए तुम्हें हराने के बाद भी हम बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए इतना बड़ा दिल है कि अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं भाई लोग, कि अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन देखिए बिलावल, वही जो आपने बोला कि पानी और खून नहीं बहेगा, यहाँ पे पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, बिलावल के डायलॉग वही, भीख मांग मांग के माथा पटक के सबसे कह रहा है बातचीत करो। शहबाज शरीफ जो कह रहा है कि हमने ये कर दिया और भारत के दांत खट्टे कर दिए और हमारा फील्ड मार्शल बन गया, ये फलाना ठिकाना। आज की तारीख में शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका जाके। अच्छा, ये लोग, इनकी कौम जाहिल है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ये उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलने में तो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं ये, कि भारत के दांत तोड़ दिए और मैली आंखें निकाल के उसके साथ गोटियां शिकस्ते फाश दे दी। ये उर्दू में होता है। हाँ। पर जैसी इंग्लिश में कह रहा, प्लीज सर कैन वी टॉक टू, बड़ी दिक्कत हो रही है सर, प्रॉब्लम सर, ये बात हो रही है। ये बाहर जाके इंग्लिश बोलते हैं। और ये भी लग रहा है कि ये जो बातचीत है ना, जैसी वहां एक भूकंप का झटका आता है, बातचीत। अच्छा, झटके और बातचीत ये इसी तरीके से आगे देखेंगे कि हम यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में। पुतिन, अगली खबर, पुतिन ने बनाई बड़े हमले की प्लानिंग, 500 से ज्यादा मिसाइल से हो सकता है हमला। रूस ने गैरान ड्रोन का प्रोडक्शन ट्रिपल किया। ये गैरान जो है ये एक तरीके से वही समझिए शहीद 136 का ही एक रूप है। ईरान ने एक तरीके से इस तरह के ड्रोन को बनाया, लेकिन अब
इसको रूस अपने यहां पर गजब का प्रोडक्शन इसका कर रहा है, और आसमान में मंडराने वाली ये भी एक मौत है, क्योंकि ये सुसाइडल ड्रोन है, ये भी लॉइटरिंग म्यूनिशन है, और वहां तबाही मचा देता है जहां पर जाकर ये मंडराता है। अब ये सब क्या दिखा रहा है सर? क्या ये वाकई, और आपको ये भी मालूम ही है कि दोनों की बात हुई है, ट्रंप की और पुतिन की। उसने कहा कि मैं रिटेलिएट करूंगा, पुतिन ने, और ट्रंप ने डिसुएड नहीं किया। ट्रंप ने ये नहीं किया कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। देखिए, ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं ज़ेलेंस्की के इस बात से। ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहली बार कहा था कि डीप स्टेट में और ट्रंप के बीच में कुछ मिसमैच चल रहा है। वरना इस तरह के हमला एक दिन पहले जब आपकी बातचीत होनी है, क्यों आप करेंगे? क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक। अगर आप बातचीत का माहौल बनाना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन आप तो खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमने कर दिया। और मैं आपको दिनेश एक चीज पहले ही बताया था, अभी बता देता हूं। इस हमले से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं रशिया के लिए के द्वारा यूक्रेन पर, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अनकनेक्टेड आपने प्रोवोकेशन किया है, और अब पुतिन को तो अपना उग्र रूप दिखाना ही पड़ेगा। और उसमें गेरॉन बड़ा काम आता है। गेरॉन के 3 वर्जन्स हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये गेरॉन के तीन वर्जन्स हैं। हाँ, 3 वर्जन है इसके। मंडराती हुई मौत। हाँ, ये और ये जो तीसरा वर्जन है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, उसकी क्षमता भी ज्यादा है, और वो दिखेगा भी कम। ये मतलब ये छिपा हुआ भी रहेगा और तबाही भी ज्यादा करेगा। वो जो गेरॉन 3 है वो शायद 238 का वर्जन है। और ये सारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन्होंने अपने यहाँ एस्टैब्लिश कर ली है। अच्छा। जितने चाहे उतने नंबर्स में बना सकते हैं। अच्छा। और लेकिन ये है कि ये यूज करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि गेरॉन 1 जो है वो $10,000 से $20,000 में बन जाता है। गेरॉन 2 जो है 30 से 40 में बन जाता है, और गेरॉन 3 जो है वो महंगा है। तो नेचुरली उसका एक सोच समझ के वो उपयोग करेंगे, लेकिन सैचुरेट कर देंगे। और इनका जो है ना, ये यहाँ पे हम गेरॉन के बारे में जान, लेकिन सर शुरुआत में तो ये जो बात हुई, ये असल में ईरान जो है वो इसका महारथी है। ईरान यूक्रेन को ये सब दे रहा है ताकि वो रशिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल करे। ये भी क्या है, इसमें चल क्या रहा है? और ड्रोन में अगर रशिया उधर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, तो यूक्रेन को कोई मददगार है क्या अभी इस समय? गौरव कहते हैं वही चल रहा है जी। मेरे पास सामान है, मैं बेच रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा। ओ, तो सामान बिक रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब कोई किसी के साथ मॉरली खड़ा हुआ नहीं है। तुम चाहते हो तुम ले जाओ, तुम भी आते हो तुम भी ले जाओ। इस बार जो हो रहा है विश्व में, आप वहां मॉरलिटी कहीं देख रहे हैं? तो जून 24 को जो समिट होने वाली है जी, ये जो यूरोपियन और यूक्रेन के साथ, उसमें 3 बातें हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन तो कोई बात हो नहीं रही है। ओके। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा, तब तक आप सोचते हैं कि जो मानवीय सर ये आपने जो बताया, ये 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले वाली की स्पीड इससे कम रही है। 1 वाला है। अच्छा, ये 1 वाला है। ओके। और रेंज है 970 से 2.5 यहाँ तक 900। ये 2.5 किलोमीटर के आसपास तक। ये नहीं, 2500 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 2500 मीटर नहीं है, किलोमीटर है ये। मतलब काफी दूर तक जा सकता है। ये गेरॉन 3 में है। अच्छा, ये गेरॉन 3 में, रेंज गेरॉन 3 में है। ये गेरॉन। अगली खबर की तरफ आइए, आपको लिए चलता हूं। बड़ी खबर ये देखिए जरा, पुतिन के गुस्से से घबराया नेटो। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर अमेरिका ने लगाई मुहर। यूक्रेन को जर्मनी करीब 125 लॉन्ग रेंज रॉकेट देगा। यूक्रेन को 100 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दिए जाएंगे। ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम पेट्रियट कुल मिला के तबाह करके राख करा के मानेंगे ये यूक्रेन को। देखिए भाई साहब, यही बात कल आपकी शो में डिस्कस हुई थी, प्रतिशोध में हुई थी। यही बात थी, ये मार्केटिंग कर रहा है। ये कल बात मैंने बोली थी 24 घंटा पहले, कल, कि ये ज़ेलेंस्की जो अटैक कर रहा है, और सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली। जो सर ने बात बोली है, बिल्कुल ठीक बात बोली है।